भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ शिव सन्निधान मंदिर के महंत पंडित मनीष शास्त्री जी हैं। उनसे जानेंगे कि भगवान शिव की पूजा का सावन के महीने में विशेष महत्व क्यों होता है। पंडित जी, आप ये बताइए कि जो सावन मास शुरू हो गया है, इस महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, क्या कारण है ऐसा? जो है कारण ये है कि शिव एक आदि महादेव हैं, देवों के देव महादेव कहे गए हैं और इनमें विशेष उच्चारण के साथ जो आराधना होती है तो कहते हैं गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणम प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। सर्वप्रथम मैं बाबा महादेव को, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि श्रावण, देखिए विशेषतः 12 मास होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो कुंवार कार्तिक अगहन और पूष। हर मासों में अलग अलग हमारे सनातन धर्म में पूजा का विधान बताया गया है। जैसे कि विशेषतः शिव के लिए, शिव क्या है, अघोर रूप भी है इनका, ओमकार रूप भी है, कई रूपों में शिव की आराधना होती है। तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, वेदों में, ऋचाओं में, पुराणों में अलग अलग शिव का महत्व है, क्योंकि देवों के देव ये महादेव कहलाए हैं। इनके कई रूप हैं, आप किस रूप में पूजा करना चाहते हैं। विशेषतः कुछ लोगों का मत ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें विष उत्पन्न हुआ, विष उत्पन्न हुआ, अमृत उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी गज ऐश्वर्यादि कई चीज़ों की उत्पत्ति हुई। जब विष की स्थिति आई तो भगवान शिव महादेव उस समय नीलकंठ का रूप धारण करके, जैसे आपने सुना भी होगा नीलकंठ, उनका जो कंठ है वो नील हो गया था, नीला पड़ गया था, क्योंकि भगवान विष्णु हृदय में शिव के विराजमान होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, इसलिए हृदय में ना जाए, भगवान विष्णु को कोई कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने कंठ पे धारण कर लिया था। और कंठ में धारण करने के बाद जब किसका विष पान किया जाता है तो एक अल्कोहल से गर्मी शरीर में उत्पन्न होती है। और उस समय श्रावण की स्थिति ऐसी चल रही थी कि इनको जल चढ़ाने से जो विष है उसका शमन हो, वो नष्ट हो, ऐसा बताया गया है। कहीं कहीं वर्णन ये भी है। विशेषतया श्रावण मास में शिव की आराधना हमारे विज्ञान में भी, और इस समय नासा के वैज्ञानिकों ने, एम्स ने और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि एक जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम ह्रौम जूम शाह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सह जूम ह्रौम ओम, जो असाध्य रोगों के लिए, जिसका कोई उपचार नहीं है, वो असाध्य रोगों के लिए भी कारगर है और उसके प्रमाण भी देखे गए हैं। और आज भी अमेरिका और मुंबई में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी सर्च किया है कि देवों के देव महादेव जो हैं वो पूर्व में भी विज्ञान में वैज्ञानिक के तौर पे थे। जो डीएनए टेस्ट आया है उसमें भी, यदि आप उसमें देखेंगे क्या नाम है, वेदों की ऋचाओं में, तो इसका भी उच्चारण वो है। फिर विज्ञान की स्थिति में देवों के देव महादेव को वैज्ञानिक कहा गया है और अमेरिका आज भी उसमें सर्च कर रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा, कि जहाँ डॉक्टर और विज्ञान हार जाता है वहाँ ये कारगर होता है। उसमें अभी सर्च चल रहा है। तो भगवान शिव की आराधना तो विशेष है ही है, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। एक परंपरा है, एक सीढ़ी है ऊपर पहुँचने के लिए, जिससे हम पूजा करते हैं। पहले हम अपने आप को शुद्ध करते हैं मंत्रों के द्वारा, ठीक, फिर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, आसन देते हैं, अर्घ्य देते हैं, फिर पूजन करते हैं। बेलपत्र का भी इसमें विशेषतः महत्व बताया गया है। श्रावण में जल का और बेलपत्र का। कहते हैं बेलपत्र त्रिदला त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलवपत्रम शिवार्पणम। कोई ऐसा प्राणी नहीं इस चराचर जगत में जिनके द्वारा कोई ना कोई जाने और अनजाने में पाप ना किया जाता हो। पंडित जी, आपने ये तो बता दें कि सावन का महत्व इसलिए है, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि भगवान शिव की जो पूजा अर्चना की विधि है वो क्या है। उसके बारे में आप विस्तार से बताएं, जिससे जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो आपको पता चले कि पूजा अर्चना की विधि ये है। देखिए, विशेषतया पूजा तो भावनात्मक है, आपने भावना के अनुसार पूजन विशेषतया है।
लेकिन जो हमारे वैदिक कर्मकांड के अनुसार बताया गया है, हम पहले आसन में बैठते हैं, फिर शुद्धिकरण करते हैं। एक मंत्र होता है, अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतरः शुचि। उस मंत्र के द्वारा जल का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद आचमन किया जाता है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः के द्वारा हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय। यदि हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो किसी प्रकार का विघ्न न आए, उसके लिए हम आसन शुद्धि करते हैं। आसन शुद्धि का विनियोग बोला जाता है, मंत्र बोला जाता है। उसके बाद पृथक पृथक जब हम किसी को याद करेंगे तो पहले क्या करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। हम हाथ में बेलपत्र या चावल लेकर के पहले उनका ध्यान करते हैं, उस निमित्त का उच्चारण करते हुए पूजन के निमित्त हमने याद किया, फिर हम उनका पूजन करते हैं। पूजन में सर्वप्रथम हम 4 बार जल छोड़ते हैं। हस्तो प्रक्षालनम, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानीयम, पाद प्रक्षालनम। पैर धुलाना, हाथ धुलाना, कुल्ला कराना और स्नान कराना। उसके बाद हम पंचामृतम मयानीतम पयो दधि घृतम मधु शर्कराचा समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। मतलब दूध, दही, घी, शहद और चीनी को एक साथ मिला करके पंचामृत बनाते हैं। उसके द्वारा हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या स्नान कराते हैं। उसका भी अलग अलग महत्व है कि आप दूध से अभिषेक करेंगे तो किस लिए करेंगे, दही से करेंगे, गन्ने के रस से करेंगे। कहीं कहीं तेलाभिषेक का भी वर्णन पाया जाता है। शत्रु विनाश के लिए जैसे कुछ मंत्र होते हैं, बंगलामुखी मंत्र है, उसमें आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बिका की आराधना होती है। अघोर मंत्र होता है, उसमें शत्रु विनाश के लिए तेलाभिषेक का भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग जब पंचामृत से स्नान कराते हैं तो पंचामृत एक पौष्टिकता का प्रतीक है, इसलिए पौष्टिक बनाने के लिए और उसमें शक्ति प्रदान करने के लिए पंचामृत का प्रयोग करते हैं। इसलिए कि जब हम पूजा पाठ किसी मूर्ति या इंसान, किसी को भी आप एक आधार पे मानेंगे, जब आपकी भावनाएं जुड़ी रहेंगी तो उसमें शक्ति आएगी। पूजा पाठ यंत्र मंत्र जंत्र से उसमें एक शक्ति आती है। जिस आधार पे आप पूजा करते हैं तो उसमें शक्ति आती है। शक्ति आती है तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए पूजा पाठ के तो कई विधान हैं, आप किसी आधार पे भी कर सकते हैं। सबसे प्रथम तो यही है कि आपकी भावनाएं सही होनी चाहिए, किस आधार पे आप पूजा पाठ करते हैं। पूजा प्रकार का कई उपचार है, षोडशोपचार, पंचोपचार, राज्योपचार। राज्योपचार अलग है, पंचोपचार अलग है। पंचोपचार में आप जल चढ़ाइए, धूप दीप कर दीजिए, चंदन लगा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, धूप घास इत्यादि चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए। षोडशोपचार उसमें और विधान है, आपको जनेऊ है, रोली है, चंदन है, केसर है और अबीर गुलाल है, जिसे हम लोग अहिरू भोगई ही कहते हैं, इत्यादि चढ़ाया जाता है। जब राज्योपचार की आराधना होती है, राज्योपचार में एक एक अंग का वर्णन होता है। जो हमारे शरीर में अंग होते हैं, जो वस्त्र, उपवस्त्र, प्रत्यांग अंग जितने भी होते हैं, उनका भी उच्चारण होता है। उनमें हम पृथक पृथक रूप से पूजा करते हैं उसी अनुसार। तो पूजा तो विधान अपने भावनाओं के ऊपर है, आप किस आधार पे, आपकी जो भावनाएं हैं उसके आधार पे पूजा किया जा सकता है। धन्यवाद। तो आपने सुना, मनीष शास्त्री जी आपको बता रहे हैं कि जो पूजा है वो भावनात्मक है, भावनाओं से पूजा की जाती है। तो आशा है कि आप जो इन्होंने अपने विचार कहे हैं उनको आप अमल करेंगे, उसी अनुसार आप पूजा आराधना करेंगे। सहयोगी साथी प्रशांत सेन मंगवाने के साथ NB न्यूज़ भास्कर बुलंदशहर।